हेलो दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह क्लब बैच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीएस संग्राम की ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। जो इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ा था। अब ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मतलब ये है, भारतीय संविधान को किस भाग को वो उसकी आत्मा कहा गया है, ये है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास में। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं चौथा ऑप्शन देखा संविधान के सभी अनुच्छेद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा प्रस्तावना। बिल्कुल, जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ए ऑप्शन प्रस्तावना, दूसरा मूल कर्तव्य पर, तीसरा मौलिक अधिकार पर और चौथा नीति निर्देशक तत्व पर। बताइए। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखो क्या रखा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या क्या रखा है, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता और डी ऑप्शन है हम भारत के लोग। बताइए। जो तीसरा आंसर है वो है हम भारत के लोग। जो इसमें लाइन दे रखी है प्रस्ताव में वो कह रखी है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इस तरीके से दे रखा है। कभी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ये भाषा नजर आएगी। चलिए अगला दे रखा है सवाल, वो है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। पहला ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा ऑप्शन है, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। और चौथा ऑप्शन है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है या होता है। अच्छा अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है नीचे वाला, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताओ इसका उत्तर क्या बन जाएगा। इसका जो उत्तर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा भैया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है इसका आंसर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसका सही उत्तर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसे, इंपोर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है, चलिए क्या दे रखा है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, पहला ऑप्शन। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए अगला है, अगला दे रखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। अगला, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और चौथा, एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाए, आपको पता है ये क्या है, किसी को बढ़ावा नहीं देता, सबको समान मानता है भारत, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, डी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है वो दे रखा है, गणतंत्र होता है, अगला दे रखा है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतंत्रात्मक राज्य। अगला, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। अगला, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। अगला, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो।
बताइए इसका सही उत्तर होगा वो सही, सबको हम सबको पता है हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हम लोगों को क्या है गणराज्य है एक, इसीलिए गणतंत्र मतलब ये है चुन करके आना। चलिए अगला दे रखा है, अगला दे निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तंत्रात्मक, अगला प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, और अगला दे रखा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल सही उत्तर, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। पहला एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अगला दे रखा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अगला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था, समस्त नागरिकों इस तरीके से दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला, सी इज द राइट आंसर। अगला दे रखा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। सभी मामले में अंतिम सरकार जनता के पास है, अगला भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अगला भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर है 11 का प्रश्न सी आंसर है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, हम सबको पता है, ये तो इजी थोड़ा सा था। अगला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट सवाल है। देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष संप्रभुत्व संपन्न लोक कल्याण। बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों वर्ड हम लोगों को मिलते हैं और ये वर्ड नहीं मिलता है डी। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन टिक करने के उद्देश्य से जो अपना आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा डी। लोक कल्याण शब्द जो है हमारी उद्देशिका में कहीं नहीं दिया गया है। अगला दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों कल्याणों का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। चलिए अगला सवाल, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, उसे 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा, उसका अपना लिखित संविधान है। चौथा, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही बताइए, सही क्रम बताइए। इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। क्या दे रखा है, पहला दे रखा है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। अगला है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। अगला सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। अगला दे रखा है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। बताओ क्या उत्तर हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, मतलब सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको प्रस्तावना में ये वर्ड दिए गए हैं, वहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसे एक बार जाकर के हम लोग प्रस्तावना को पढ़ लेंगे। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ है क्या। सभी नागरिकों को एक धर्म या उपासना की स्वतंत्रता। अगला दे रखा है एकेश्वरवाद। अगला है बहुदेववाद। अगला है सभी धर्मों की अस्वीकृति। बताओ इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा, वो बन जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आप इस वर्ड आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो वहां आपको ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, एक बार जाकर के जरूर देख लेना। चलिए अगला दे रखा है सब धर्मनिरपेक्ष मतलब
ये दे रखा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बताइए। यह वर्ष 1944 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था, बताइए। इंपोर्टेंट सवाल है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर है बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ द इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जितने भी यूपीएससी लेवल के सवाल एग्जाम होते हैं उनमें से इस बात को पूछा जाता है, लिखवाया जाता है। देखो क्या दे रखा है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। चलिए अगला, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर निर्धारित है। अच्छा, पिछले वाले का उत्तर क्या दे रखा था, एक बार देख लेते हैं। पिछले वाले का उत्तर दे रखा था वो पहला और तीसरा, वो गलती हो गई हमसे, एक बार देख लेते हैं। पिछले वाले का जो उत्तर दे रखा था पहला और तीसरा मतलब ये सॉरी गलत है, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 1976 में, ये दोनों बातें एक ही हैं, वही मैं एक बार कंफ्यूज था, ये दोनों बातें एक ही, 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए सॉरी गलती हो गई, माफी चाहते हैं। अगला दे रखा, ये इसमें दे रखा है 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से क्या सही है? तो इसमें से इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, ये बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर है इसका। चलिए अगला दे रखा है, समाजवाद का अर्थ है, इंपोर्टेंट सवाल है, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का जो अर्थ है ऑप्शन दे रखा है, सामाजिक नियंत्रण, अगला राष्ट्रीयकरण, अगला सामाजिक न्याय और अगला सामाजिक स्पर्धा। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय इज द राइट, मतलब सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला दे रखा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए। 42 क्या जोड़, लोकतंत्र, ये लोकतंत्रात्मक या न्याय या समाजवाद या राजनीतिक, बताओ क्या है? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा वो समाजवाद। क्या जोड़ा गया है? समाजवाद। समाजवाद इज द राइट आंसर। चलिए अगला दे रखा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, बताइए। हम सबको पता है, प्रस्तावना, ऊपर हम लोग पढ़ के गए अभी, प्रस्तावना किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए अगला दे रखा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखिए पहला, हम भारत के लोग शब्दों से, अगला जनता के, हम सबको पता है, हालांकि यही उत्तर हमें मिल गया, हम भारत के लोग, अभी मैंने आपको कई बार सुनाया था, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरीके से दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर बन जाएगा हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। चलिए ये दे रखा है अगला हम लोगों को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इंपोर्टेंट अच्छा है। पहला, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बेल्शेविक क्रांति 1917, चीन क्रांति 1912। बताओ इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? हम लोगों को बन जाएगा डी इज द राइट, चीन की क्रांति 1912, ये सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला दे रखा है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। ये इसका आंसर क्या बन जाएगा देख लीजिए, एक बार पढ़ते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अगला प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, अगला प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अगला प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बन जाएगा ए इज द राइट आंसर, मतलब प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट लगा लेना इस पे ये सवाल। चलिए पहला, भाग ए प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4, बताइए।
इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? सही उत्तर जो बनाया हम लोग बहुत देर से अभी पढ़ते आ रहे हैं, आत्मा कहा जा रहा है, आदर्श है, इसका मतलब आत्मा कहा है तो क्या बन जाएगा इसका? प्रस्तावना। चलिए अगला सवाल है, अभी ये सवाल को हम लोग पढ़ के गए हैं, अभी फिर आ गए देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? अच्छा ये जो बोला है किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है, अच्छा सवाल है, बताइए। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा गुट गुट निरपेक्ष और चौथा एकता और अखंडता। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो सही जो उत्तर है इसका वो ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया, लेकिन गुट निरपेक्ष जो है वो नहीं जोड़ा गया है। तो आपका जो उत्तर बन जाएगा मूल रूप से वो सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। अगला, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1950 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, मतलब ये उक्त वाले ये संविधान प्रस्तावना जो शब्द उसमें दिए हैं वो जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान प्रस्तावना के अंग नहीं है। बताओ 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो अब जाएगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। चलिए अगला दे रखा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र और अगला लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। चलिए बताइए। तो इसका जो सही राइट आंसर बन जाएगा वो डी इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? क्या है? ए ऑप्शन राजनीति, बी ऑप्शन आर्थिक लोकतंत्र, ये पहला ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा सामाजिक राजतंत्र और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डी, सभी जो वर्ड हैं वो आपके स्वीकार किए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अच्छा सवाल है, बताइए इसका, ये हम सबको पता होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो किसमें है? बताओ। अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता, इसका सही जो आंसर बन जाए किसमें है? जनता इज द राइट आंसर है। चलिए अगला दे रखा है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रस्ताव वो प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्यों में? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा प्रस्तावना में, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रस्तावना, इसलिए ज्यादातर सारे उत्तर जो अपने बनेंगे वो क्या बनेंगे? प्रस्तावना। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन्हें आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांतों निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पीठ में, या कहीं नहीं? चलिए बताइए, इसका जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। चलिए अगला सवाल दे रखा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या बन जाएगा? इसका जो उत्तर बन जाएगा, पहले ऑप्शन दे रखा है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। बताइए इसका सही उत्तर जो बन जाएगा प्रस्तावना इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा? प्रस्तावना। चलिए अगला दे रखा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। बताइए सही उत्तर क्या बनेगा? इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका संविधान को लागू करने की तिथि। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान और दे रखा है उद्देश्यघित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताओ सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बन जाएगा भैया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अगर आप लोग आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस आपसे यही तो एक हम उम्मीद रहती है। चलिए एक अगला सवाल है, अगला दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना तुम। चलिए दे रखा है, क्या है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। अच्छा सवाल है, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा भारत एंड इंडिया, दैट इज भारत इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये सही, मतलब भारत और इंडिया इसका सही उत्तर बन जाएगा। बस थैंक यू। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार की क्विज हम लोग लगाते रहेंगे। बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। थैंक यू।